क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी क्या क्या राज छुपाती है? हमारी धरती रहस्यों से भरी हुई है। कुछ रहस्य तो हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, और कुछ धरती की गहराइयों में दफन हैं। ये रहस्य सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाते रहे हैं। ये हमारी उत्सुकता और कल्पना को जगाते रहते हैं। प्राचीन इमारतों से लेकर कुदरती अजूबों तक खोज करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ रहता है। ये रहस्य इतिहास और विज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इस सफर में हम पृथ्वी के कुछ सबसे हैरान करने वाले स्थानों का पता लगाएंगे। हम उनके अस्तित्व के पीछे के सिद्धांतों को जानेंगे। हम उन तथ्यों को देखेंगे जो हम जानते हैं, और उन सवालों पर गौर करेंगे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे ही हम इस साहसिक कार्य को शुरू करते हैं, अपना दिमाग खुला रखें। क्या आप हमारे रहस्यमय ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक के साथ, बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का ये इलाका दशकों से लोगों को उलझा रहा है। ये वो जगह है जहां जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ये त्रिकोण फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल में गुमशुदगी की कहानियां सदियों पुरानी हैं। तब से ऐसी कई अन्य घटनाएं सामने आई हैं। इसके पीछे अलौकिक ताकतों से लेकर कुदरती घटनाओं तक कई तरह के सिद्धांत दिए जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी बनी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी आधुनिक दुनिया में भी समुद्र रहस्य और आश्चर्य समेटे हुए हैं। समुद्र से चलिए अब रेगिस्तान की यात्रा करते हैं। मिस्र के पिरामिड हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। ये विशाल संरचनाएं प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं। गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसे लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतने विशाल स्मारकों का निर्माण कैसे किया? पिरामिड लाखों पत्थरों के ब्लॉकों से बने हैं। हर ब्लॉक का वजन कई टन है। इन ब्लॉकों को हिलाना और एक के ऊपर एक रखना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। पिरामिड कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। तारों के साथ उनका सटीक तालमेल हैरान करने वाला है। अंदर संकरे रास्ते गुप्त कक्षों की ओर ले जाते हैं। इनमें से कुछ कक्ष आज भी खोजे जा रहे हैं। पिरामिड हमें हैरान करते रहते हैं। वे दिखाते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कितना कुछ हासिल कर सकती थीं, और हमें याद दिलाती हैं कि हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। मिस्र से हम पेरू के लिए उड़ान भरते हैं। यहां नाज़का रेगिस्तान में हमें एक और प्राचीन रहस्य मिलता है। नाज़का रेखाएं जमीन पर उकेरे गए विशाल चित्र हैं। ये लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये रेखाएं 300 से ज्यादा आकृतियां बनाती हैं। इनमें जानवर, पौधे और ज्यामितीय आकृतियां शामिल हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इन्हें देवताओं के लिए बनाया गया था, ताकि वे इन्हें आकाश से देख सकें। दूसरों का मानना है कि इनका खगोलीय या कैलेंडर से जुड़ा कोई उद्देश्य था। ये रेखाएं इतनी बड़ी हैं कि इन्हें केवल हवा से ही पूरी तरह से देखा जा सकता है। नाज़का रेखाएं दिखाती हैं कि हमारे उड़ान भरने से बहुत पहले प्राचीन लोग अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली कलाकृतियां बना सकते थे। भाग 5, स्टोनहेंज, प्रागैतिहासिक काल की एक पहेली। हमारा अगला पड़ाव हमें इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में ले जाता है। यहाँ स्टोनहेंज है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्मारकों में से एक है। यह विशाल खड़े पत्थरों का एक गोला है। प्रत्येक पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचा, 7 फीट चौड़ा है, और इसका वजन लगभग 25 टन है। माना जाता है कि यह संरचना 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। प्राचीन लोगों ने स्टोनहेंज कैसे बनाया? पत्थर मीलों दूर खदानों से लाए गए थे। कुछ को तो 150 मील से भी ज्यादा दूर से लाया गया था। इन विशाल पत्थरों को हिलाना और खड़ा करना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। स्टोनहेंज का उद्देश्य एक और रहस्य है। क्या यह कोई मंदिर था, कोई खगोलीय कैलेंडर, कोई कब्रिस्तान? सबूत बताते हैं कि यह इन सभी चीजों का मेल हो सकता है। यह जगह मध्य गर्मियों के सूर्योदय और मध्य सर्दियों के सूर्यास्त के साथ जुड़ी हुई है। स्टोनहेंज हमें हैरान करता रहता है। हर खोज इस रहस्य को और बढ़ा देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज आधुनिक तकनीक के बिना भी महान इंजीनियरिंग और योजना बनाने में सक्षम थे। भाग 6, ईस्टर द्वीप के मोई पत्थर के प्रहरी। आइए
दुनिया के सबसे दूर दराज के बसे हुए द्वीपों में से एक ईस्टर द्वीप की यात्रा करें। प्रशांत महासागर में स्थित यह छोटा सा द्वीप मोई का घर है। ये बड़े बड़े सिर वाली विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं। इस द्वीप पर करीब 1000 मोई हैं। सबसे बड़ा 33 फीट लंबा है और इसका वजन 82 टन है। मोई को रापा नुई लोगों ने 1250 और 1500 ईस्वी के बीच उकेरा था। उन्होंने ये विशाल मूर्तियां कैसे बनाई और वे उन्हें द्वीप के चारों ओर कैसे ले गए? पत्थर द्वीप के ज्वालामुखी की एक खदान से लाया गया था। संभवतः मूर्तियों को वहीं उकेरा गया था और फिर उनके अंतिम स्थानों तक पहुंचाया गया था। हाल के प्रयोगों से पता चलता है कि लोगों के समूह इन मूर्तियों को आगे पीछे हिलाकर उन्हें स्थानांतरित कर सकते थे। यह स्थानीय कहानियों से मेल खाता है, जिनमें कहा जाता है कि मूर्तियां चलकर अपने स्थानों पर पहुंची थी। मोई को क्यों बनाया गया था? वे संभवतः महत्वपूर्ण पूर्वजों या प्रमुखों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक रहे होंगे। मोई हमें मानवीय प्रतिभा की याद दिलाते हैं, लेकिन साथ ही हमें प्रकृति के साथ संतुलन में रहने के महत्व की भी याद दिलाते हैं। भाग 7 स्टोन फॉरेस्ट। प्रकृति का तराशा हुआ अजूबा। मानव निर्मित अजूबों से आइए अब प्रकृति के एक रहस्य की ओर मुड़ते हैं। चीन के युन्नान में स्टोन फॉरेस्ट एक ऐसा नजारा है जो लगभग असंभव सा लगता है। पत्थर के बने ऊंचे ऊंचे खंभे जमीन से ऐसे उगे हुए हैं मानो पत्थर के बने हुए पेड़ हों। कुछ तो 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। वे पत्थरों से बना एक भूल भुलैया जैसा जंगल बनाते हैं। यह अजीबोगरीब नजारा कैसे बना? इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे। यह इलाका कभी एक उथले समुद्र के नीचे था। समुद्र तल पर तलछट की परतें जम गईं। समय के साथ ये सख्त होकर चूना पत्थर में बदल गई। जैसे जैसे जमीन ऊपर उठती गई, नरम चट्टानें कटती गईं। इससे वे सख्त खंभे बच गए जिन्हें हम आज देखते हैं। स्टोन फॉरेस्ट सदियों से स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति किसी भी मानव कलाकार की तुलना में कहीं अधिक शानदार मूर्तियां बना सकती है। भाग 8 डी क्रूक्ड फॉरेस्ट, एक टेढ़ा रहस्य। हमारा अगला पड़ाव पश्चिमी पोलैंड में है। यहाँ हमें एक ऐसा जंगल मिलता है जो प्रकृति को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। डी क्रूक्ड फॉरेस्ट में लगभग 400 देवदार के पेड़ हैं, लेकिन ये कोई आम पेड़ नहीं है। ये सभी अपने तने के ठीक ऊपर उत्तर दिशा में तेजी से मुड़े हुए हैं। फिर वे वापस सीधे खड़े हो जाते हैं, जिससे उनके तने जे के आकार के हो जाते हैं। ये पेड़ 1930 के दशक में लगाए गए थे। जब ये लगभग 7 से 10 साल पुराने हुए तो ये सभी एक ही तरह से मुड़ गए। लेकिन क्यों, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा इंसानों के दखल की वजह से हुआ था। दूसरों का मानना है कि इसके पीछे भारी बर्फबारी या गुरुत्वाकर्षण बल जैसी प्राकृतिक वजहें रही होंगी। यह जंगल एक स्थानीय आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह साबित करता है कि कभी-कभी सबसे दिलचस्प सवाल हमारे अपने ही घर के पीछे के आंगन में मिल जाते हैं। भाग 9 मैग्नेटिक हिल, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती। हमारा आखिरी रहस्यमय स्थान हमें कनाडा के मॉन्कटन, न्यू ब्रंसविक ले जाता है। यहाँ हमें एक ऐसी जगह मिलती है जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हुई प्रतीत होती है। इसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। जब आप इस पहाड़ी की तलहटी में गाड़ी चलाकर जाते हैं और अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डालते हैं तो एक अजीब सी घटना घटती है। आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देती है। यह घटना 1930 के दशक से पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। इस चुंबकीय खिंचाव का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? क्या यह वाकई चुंबकीय है? क्या हम गुरुत्वाकर्षण विरोधी शक्ति देख रहे हैं? सच्चाई इन व्याख्याओं से कहीं ज्यादा सरल और दिलचस्प दोनों है। मैग्नेटिक हिल वास्तव में एक ऑप्टिकल भ्रम है। जो ऊपर की ओर चढ़ाई दिखाई देती है वह वास्तव में नीचे की ओर ढलान है। आसपास का परिदृश्य एक झूठा क्षितिज बनाता है। यह हमारी आंखों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम ऊपर जा रहे हैं, जबकि हम वास्तव में नीचे जा रहे होते हैं। यह सब दृष्टिकोण का खेल है। भाग 10 हमारी रहस्यमय दुनिया, एक अंतहीन साहसिक कार्य। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए एक बार फिर से उन चीजों पर विचार करते हैं जिन्हें हमने खोजा है। हमारी दुनिया अजूबों से भरी हुई है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के। कुछ रहस्यों को सुलझा लिया गया है,
कुछ हमें उलझाते रहते हैं, लेकिन हर एक रहस्य हमारे ग्रह की कहानी को और समृद्ध बनाता है। ये रहस्य हमें केवल मनोरंजन ही नहीं करते हैं, वे हमें तलाशने, सवाल करने, सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल हमें समुद्री घटनाओं को समझने के लिए प्रेरित करता है। पिरामिड हमें प्राचीन तकनीकों को उजागर करने के लिए प्रेरित करते हैं। नाज़का रेखाएं हमें दुनिया को नए दृष्टिकोणों से देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हर रहस्य ज्ञान के द्वार खोलता है। हमारी दुनिया हमें हैरान करती रहती है। यह अनंत आकर्षण और रोमांच की जगह बनी हुई है।